Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we will learn about the exercise of chapter number 2. Let's start it with short questions. What is the term used to describe the variety of organism in ecosystem? कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म की जो वैरायटी है हमारे इकोसिस्टम में, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम इज़ बायोडाइवर्सिटी. तो क्या टर्म यूज़ होती है? बायोडाइवर्सिटी. हाउ इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड फॉर प्लानट अर्थ? कि जो बायोडाइवर्सिटी है इंसानों के लिए और जो हमारी पूरे प्लानट अर्थ के लिए कैसे क्यों बहुत ज़रूरी है. बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड प्लानट अर्थ एज इट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज. मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की ऐसी खदमात हैं जो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी से ही हम पूरी कर सकते हैं. इट मेंटेन इकोसिस्टम, ये हमारी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देती है, इंपॉर्टेंट रोल करती है बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कि कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल. एंड हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन, और हमारे माहौल को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं. बाय एब्जॉर्बिंग, क्या एब्जॉर्ब करके? कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्रोवाइड नेचुरल सोर्सेज, क्या देता है? फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल. स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर को, एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी अद्वियात वगैरह में जनरेटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और बहुत से तरह के और भी हैं जो कि हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आता होगा. व्हाट आर द 7 टेक्सोनमिक रैंक यूज इन लीनियर सिस्टम? सो यहाँ पर 7 टेक्सोनमिक रैंक कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. और जो हमने एक और ऐड किया था वो 1977 में अ रैंक ऑफ डोमेन वाज एडिड टू द हाईएस्ट टेक्सोनमिक रैंक. 1977 में 1735 में ये 7 बने थे. उसके बाद 1977 में एक हाईएस्ट रैंक ऐड किया गया था, डेट इज़ डोमेन. ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट द टेक्सोनमिक रैंक ऑफ लाइन एंड कॉर्न. यहाँ पर लाइन का पूरा एक टेक्सोनमिक रैंक दिया गया कि किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम क्या है, कोर्डेटा है, क्लास क्या है, मेमेलिया है, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है, फैमिली क्या है, फेलिडी है, जीनस क्या है, पेंथ्यूरा है, और स्पीशी क्या है, पेंथ्यूरा लियो है. अगर कॉर्न की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी है, फाइलम एंजियोस्पर्मा फाइटा है, क्लास मोनोकोटिलोडोनी है, ऑर्डर पोलेस, फैमिली पोएसी, जीनस सी, स्पीशी जीमेस, एंड स्पीशी इज जीमेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया. आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो इनकी सेल वॉल देखी जाए तो इसमें कोई पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं था, लेकिन अगर बैक्टीरिया की देखी जाए तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है उनके सेल वॉल में. मेम्ब्रेन का लिपिड्स देखा जाए तो एथर लिंक्ड आइसोप्रिनॉइड्स, और इनके बैक्टीरिया की देखा जाए मेम्ब्रेन का लिपिड्स तो वो एस्टर लिंक फैटी एसिड यानी एस्टर फैटी एसिड के साथ लिंक्ड होता है. RNA पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स है जैसे कि यूकेरियोट्स में तैयार किया में, लेकिन बैक्टीरिया का बिल्कुल सिंपलर है. मेटाबॉलिज्म देखा जाए यूनिक है, हमने क्या पढ़ा था? मेथेनोजेनेसिस यानी मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है. बैक्टीरिया डाइवर्स है यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है. हैबिटेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं आर्किया, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट में पाया जाता है. बैक्टीरिया मतलब हर जगह पर वर्ल्ड में पाया जाता है. एंटीबायोटिक क्या है? रेजिस्टेंट है, यानी एंटीबायोटिक को ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये क्या है? उसके लिए सेंसिटिव है. एवोल्यूशन क्या है? क्लोजर टू यूकेरियोट्स, यानी यूकेरियोट्स के करीब करीब ये एवोल्यूट हुआ था, और ये डिस्टेंस फ्रॉम ये यूकेरियोट्स से बहुत दूर पाया जाता है, यानी कि इसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है यूकेरियोट्स से करीब भी मिलती जुलती नहीं है. नेक्स्ट अगर देखें राइट व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ 3 किंगडम सिस्टम. क्या कमी रह गई थी 3 किंगडम सिस्टम में? जैसे मैंने वहाँ पे बताया था फंजाई वाला, वो पैराग्राफ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. द शॉर्ट कमिंग ऑफ 3 किंगडम सिस्टम प्रपोज किसने? हांस हैकेल ने. उसने क्या इंक्लूड किया था? ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इन द किंगडम. किस किंगडम में? प्रोटिस्ट में. विच ले उसके बाद ये कन्फ्यूजन की तरफ चला गया, कन्फ्यूजन अबाउट द क्लासिफिकेशन. फिर आ गया था फंजाई, अभी बी किंगडम प्लांटी में था. अगर देखा जाए तो वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, डेट कैन अब्जॉर्ब देयर फूड. ये ऐसे हम MCQs में पढ़ चुके हैं
एंड हैविंग काइटिन इन देयर सेल वॉल्स इंस्टेड ऑफ, यानी हमने पढ़ा था प्लांट में सेलुलोज होता है, लेकिन इसकी सेल वॉल में भी काइटिन था और ये अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता था, ये हेट्रोट्रॉफिक था, यानी एब्जॉर्ब करता था खुराक को। दैट्स वाई कि ये आगे थे डिफेक्ट्स कह दें उसको, या उसकी लिमिटेशन कह दें कि 3 किंगडम क्यों आगे नहीं फर्दर प्रोसीड किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 7, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक और लेक ऑफ सेल वॉल। तो किसमें द किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स दैट ऑर्गेनिज्म, कौन से जो मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है और साथ में उनकी सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल्स में नहीं पाई जाती, तो एनिमिलिया में आ जाएगा। इन दिस डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फंजाई की क्या खासियत है, सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक है, एब्जॉर्ब करता है फूड को, और फंजाई यार यूकैरियोटिक और उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। ये 3 पॉइंट्स हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। मोस्ट फंजाई आर क्या है, मल्टी सेलुलर है, मशरूम, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड। सम फंजाई क्या है उसमें, यूनिसेलर, कुछ हैं जो यूनिसेलर जैसे कि यीस्ट। लिस्ट 3 डोमेन डेट इनकम्पस ऑल ऑर्गेनिज्म, कौन से डोमेन्स हैं आपको पता है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। वाई कैन नॉट बी क्लासीफाइड वायरसेस इन एनी किंगडम, इसका जवाब भी आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसका, क्योंकि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है एंड एग्जिट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे है। दूसरी बात, दे आर ए सेलर नोट मेड ऑफ सेल्स एंड लेक सेल ऑर्गेनेल्स। तीसरी बात, अ वायरस कंसिस्ट ऑफ किससे, डीएनए और आरएनए से और उसका प्रोटीन कोड से कवर होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, ये अपने इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहेगा उसी का मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करेगा। वायरसेस रिलाई ऑन ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोटीन के सेंसेस की, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वो जिस होस्ट में जाके रहेगा उसी का सब कुछ इस्तेमाल करेगा। जैसे एक रेंटेड घर है या एक गेस्ट लगा लें कि जिस घर में आके रहेगा उन्हीं का खाना भी खाएगा, हर चीज़ उन्हीं की यूज़ करेगा, खुद वहाँ पे सिर्फ रहेगा लेकिन हर चीज़ उन्हीं की यूज़ करेगा जिस होस्ट के, यानी जिसके मेज़बान के घर वो रह रहा है। हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये कैसे हुआ था क्लियर कम्युनिकेशन, 2 ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, उन्होंने ये कहा था कि 2 ऑर्गेनिज्म का सेम नाम कभी भी नहीं हो सकता। इंश्योरिंग यूनिकनेस, उनका यूनिक यानी उनके रेयर पर भी देखना है कि कहीं भी आपस में एक जैसा ना हो। साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया क्योंकि वो किसी कंट्री में नहीं बोली जाती, तो किसी भी तरह का फेवरिज्म वगैरह नहीं आएगा। साइंटिफिक नेम इन इज़ द सेम वर्ल्ड वाइड, यानी साइंटिफिक नेम जैसे अगर लगा लें अनियन का लगा लें या हमने ह्यूमन का पढ़ा था होमो सेपियंस, वो कहीं भी वर्ल्ड में चले जाएं वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये इस तरह एक कम्युनिकेशन यानी मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट अगर वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं एक जगह पर तो वो इस साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं जिससे चीज़ नहीं बदलेगी। ओके स्टूडेंट, होप दिस वीडियो be useful and stay tuned and subscribe my channel and also comment the next lecture. Okay, love is